पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने सीखा था फाइल हैंडलिंग में वेरियस ऑपरेशंस हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। ओपनिंग अ फाइल, जब फाइल को ओपन किया जाता है तो ओपनिंग अ फाइल। रीडिंग अ फाइल, जब फाइल को ओपन करके हम रीड करते हैं, फाइल में से रीड करते हैं तो हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। थर्ड ऑपरेशन था हमारा राइटिंग टू अ फाइल, जब हम फाइल में कुछ लिखते हैं या नई फाइल बनाते हैं, ओके, तो हम राइट ऑपरेशन का यूज करते हैं। अपेंडिंग अ फाइल, अपेंडिंग अ फाइल मीन्स कि जब आप एक फाइल के लास्ट में कुछ कंटेंट ऐड करते हो तो फाइल में क्या करते हो, कंटेंट को अपेंड करते हो, अपेंड कर ऐड करते हो कंटेंट को, तो अपेंडिंग अ फाइल। और लास्ट में हमने पढ़ा था क्लोजिंग अ फाइल, जब फाइनली सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं तो आप क्या कर देते हो, फाइल को क्लोज कर देते हो। आज के वीडियो लेक्चर में हम दो और ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, सीक एंड टेल ऑपरेशंस, जो कि फाइल पॉइंटर की यानी फाइल हैंडलर की करंट पोजीशन बताते हैं हमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। सीक एंड टेल ऑपरेशंस इन पाइथन। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइल पॉइंटर जानना जरूरी है कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जो फाइल पॉइंटर होता है ना, वो एक जगह पे सेट हो जाता है जब हम राइट ऑपरेशन या रीड ऑपरेशन चलाते हैं, तो पॉइंटर ऑटोमेटिकली हमारा जीरोथ पोजीशन पे सेट हो जाता है। और जब हम अपेंड का ऑपरेशन चलाते हैं, ए मोड जब यूज करते हैं, तो हमारा पॉइंटर ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द फाइल जाके सेट हो जाता है। तो when we open a file in Python, there is something called file pointer. This pointer tells Python where in the file it is currently reading or writing. तो ये हमें बताता है कि आप जो हमारा कर्सर है, पॉइंटर है, एक्चुअली में कहाँ पे सेट हुआ है। बाय डिफॉल्ट द पॉइंटर स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो अभी पहले टेल मेथड देखते हैं। टेल रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इन बाइट्स। तो टेल क्या करता है कि हमें बताता है कि हमारा जो एक्चुअल में फाइल पॉइंटर है ना, कहाँ पे सेट है। तो एक सिंपल से एग्जांपल करके देखते हैं। मैंने सबसे पहले फाइल ओपन की, यहाँ पे बना देती हूँ demo.txt। टीएक्सटी नाम की फाइल ओपन की और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख देती हूँ, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ओके। तो मैं सेम नाम की एक पीवाई फाइल बना लेती हूँ, demo.py। एक पीवाई फाइल बना ली मैंने। तो अब इसके अंदर ना मैं एक रीड ऑपरेशन चलाती हूँ। मैं इस फाइल को रीड करना चाहती हूँ, demo.txt को। तो सबसे पहले मैं विद ओपन स्टेटमेंट, जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो विद ओपन स्टेटमेंट का मैं यूज कर रही हूँ। तो रीड मोड आपको बताया गया, ऑलरेडी बहुत बार बताया गया कि बाय डिफॉल्ट मोड है। तो या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, ये देखो आर, यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसे, ओके। एज एफ आपको लिखना पड़ेगा। एफ क्या है, हमारा फाइल हैंडलर है, पॉइंटर है, ओके। तो अगर आप आर को नहीं भी लिखोगे ना, ये मोड मेंशन नहीं भी करोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट है, ओके। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, demo.txt एज एफ। और यहाँ पे आपको, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल को रीड करवाने से पहले ना इसकी पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे हमारा पॉइंटर है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट f.टेल, ओके। तो ये टेल ऑपरेशन है हमारा, तो जो कि मुझे बताएगा कि करंट पोजीशन क्या है पॉइंटर की। अगर मैं रन करूं इसको, तो वो मुझे बता रहा है, तो मुझे ये जीरोथ पोजीशन दे रहा है। वो बता रहा है कि जो हमारा पॉइंटर है एट प्रेजेंट जीरोथ पोजीशन पे है। अब मैं इसको रीड करवा रही हूँ फाइल को, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो आपको करवाया गया, डाटा इक्वल टू f.रीड, और प्रिंट करवा दो डाटा को, ठीक है। ये आपको करवाया गया है। तो इसके बाद सिंपल सी चीज है कि अभी जो टेल ऑपरेशन है वो हमें बताएगा कि हमारा जो पॉइंटर है जीरोथ पोजीशन पे है, और ये फाइल को रीड भी करवा रहा है। रीड भी हो गई ना। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट f.टेल। अब कौन सी पोजीशन पे है पॉइंटर, ठीक है। अब मुझे ये बताएगा रीड होने के बाद कि हमारा पॉइंटर कौन सी पोजीशन पे है। तो ये 14th पोजीशन पे है, ये देखो 14th। अब ये जीरोथ पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 तक तो यही आ गया ना। तो 14th पोजीशन पे हमारा जो पॉइंटर है ना, वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया है।
तो इसलिए ये हमें क्या करंट पोजीशन दिखा रहा है, 14 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं सपोज करो 14 पोजीशन पे हमारा पॉइंटर सेट है। अगर मैं चाहती हूँ इस फाइल की ओनली 3 कैरेक्टर्स को रीड करवाना, तो अगर मैं दोबारा से लिखूं यहाँ पे डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड, यहाँ पे 3 लिख दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट में कर दिया प्रिंट डाटा, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरी फाइल है ना, ये जो फाइल है डेमो डॉट टी एक्स टी, इसके 1 2 3 एच ई एल एज एन आउटपुट मुझे शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फाइल को रीड करवा लिया, 3 कैरेक्टर 3 पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया। अब मैं इसको दोबारा से रन करूँ ना, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ये देखो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, बिकॉज क्योंकि जो करंट पोजीशन है ना एफ डॉट टेल, यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारा जो फाइल पॉइंटर है 14th पोजीशन पे, 14th पे, ओके। तो 14th पोजीशन पे तो कुछ भी नहीं है, ये देखो 13 तक ये हो गया, यहाँ पे हमारा पॉइंटर है, यहाँ पे ये देखो ये रहा हमारा टी एक्स टी, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंटर है, तो इसके आगे तो कुछ कंटेंट है ही नहीं, तो वो क्या, कैसे वो 3 कैरेक्टर्स रीड करवाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीक का यूज करना पड़ेगा। सीक का कैसे, तो अगर मैं, मुझे ये 3 कैरेक्टर्स रीड करवाने हैं, तो अब मैं इसको फाइल पॉइंटर को शिफ्ट कर दूंगी 0th पोजीशन पे, दोबारा से इसको चेंज कर दूंगी। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं एफ डॉट सीक 0, तो इसका क्या मतलब होगा, सीक का मतलब होता है कि आप पॉइंटर की पोजीशन को ना सेट कर रहे हो। तो मैं 0th पोजीशन पे सेट कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरा फाइल पॉइंटर जो है, ये देखो, अब मैं इसको रन करती हूँ, तो एच ई एल ये मुझे शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है शो, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं एफ डॉट टेल करके, प्रिंट एफ डॉट टेल, ठीक है। तो अब मुझे बताएगा कि अब कौन सी पोजीशन पे है हमारा फाइल पॉइंटर। तो ये 3rd पोजीशन पे है हमारा फाइल पॉइंटर। तो अब बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा टेल ऑपरेशन होता है ना, जो हमारा टेल ऑपरेशन है, ओके, ये एफ डॉट टेल, तो ये क्या करता है कि हमें फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन बताता है, और जो सीक होता है ना वो क्या बताता है हमें, फाइल पॉइंटर को सेट करने में काम आता है। कि जैसे यहाँ पे हमें रीड करवानी थी फाइल, तो फाइल जो पॉइंटर था वो हमारा लास्ट पे था सेट, लास्ट पे सेट था, ऑलरेडी फाइल को रीड करवा चुका था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको सीक की हेल्प से इसकी पोजीशन को सेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं ना यहाँ पे 0 की जगह लिखूं, इसको हटा देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 5 लिखूं, ठीक है, सीक 5, तो ये 5th पोजीशन पे हमारा पॉइंटर जो है सेट हो जाएगा। तो वो उसके आगे जो करेक्टर्स है ना वो रीड करवाएगा। तो अब देखना हमारा सीक है, सीक 5 कर दिया मैंने। अब दोबारा से इसको रन करते हैं, तो ये मुझे क्या कर रहे हैं, स्पेस स्पेस W O। तो अब पहले यहाँ पे देखते हैं, ये देखो हमारा, मैंने कहाँ पे सेट किया है, 5 पे, 0 1 2 3 4, यहाँ पे सेट हो गया हमारा फाइल पॉइंटर। तो अब ये 3 कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने की बात हो रही है ना, तो वो क्या करेगा, स्पेस को प्रिंट कराएगा, W और O यहाँ से जहां पे हमने सेट किया है ना, वहीं से काउंटिंग आगे शुरू करेगा। तो ये यही ऑपरेशन है बस सीक और टेल के। तो अभी अपेंड मोड में भी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो मैं एक बार फिर से फाइल ओपन कर रही हूँ, विद ओपन एफ डॉट टेल, ठीक है। तो ये अभी मैं डेमो डॉट टी एक्स टी में यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको रन करूं अपेंड मोड में, तो ये मुझे बताएगा कि पॉइंटर की जो करंट पोजीशन है ना वो कहाँ पे है, 13th पे है, ओके। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि राइट में, रीड में जो हमारा फाइल हैंडलर है वो ऑटोमेटिकली 0th पोजीशन पे सेट हो जाता है, और हमारा जो अपेंड मोड है ना, यहाँ पे हमारा जो कर्सर है ना, फाइल पॉइंटर है, वो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द फाइल जहाँ पे कंटेंट हमारा खत्म होता है वहां पे सेट हो जाता है। तो टेल मेथड की एग्जांपल देख ली हमने, आउटपुट आ जाएगा। तो टेल जस्ट टेल्स यू वेयर द पॉइंटर इज, तो टेल बताता है कि पॉइंटर कहाँ पे है। सीक पोजीशन मूव्स द फाइल पॉइंटर टू द पोजीशन वी गिव, जो पोजीशन हम देते हैं सीक क्या करता है कि उसी पोजीशन पे पॉइंटर को सेट कर देता है।
एफ डॉट सीक जीरो का क्या मतलब है कि वो जीरो पोजीशन में पॉइंटर सेट हो जाएगा स्टार्ट ऑफ द फाइल। एफ डॉट सीक सिक्स अगर लिखें तो वो क्या करेगा, हमारे सिक्स पोजीशन पे सेट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम भी हमने सीख का भी देख लिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।